जय माँ काली मित्रों, आपका हमारे चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद में स्वागत है। मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए जिससे हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, आज का जो विषय है वो विषय अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। विषय ये है कि जब आप पूजा करते हैं तो पूजा करते समय आपकी आंखों से आंसू आते हैं, आपका हृदय गदगद होता है, आपके शरीर में कंपन होती है, आपको कभी सर्दी लगती है, कभी गर्मी लगती है, कभी कभी आपको अपनी जो है रीढ़ की हड्डी में झंझनाहट होती है या सिर पे चींटियों के रेंगने जैसा लगता है। तो ये सब क्या है, हमें ऐसा क्यों होता है और ये किस बात का लक्षण है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, जब कभी भी हम भगवती की सेवा करते हैं या अपने इष्ट आराध्य की सेवा करते हैं तो उस समय पर हमारे जो भाव जागृत होते हैं वो भाव किस प्रकार के हैं, किस तरह के भाव हम अपने इष्ट के प्रति रखते हैं, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होता है। और जब भी पूजा करते समय आपके साथ में ये परिस्थितियाँ बने कि आपको रोना आता है, आपके आंसू गिरते हैं, आपको ठंड लगती है, गर्मी लगती है या चींटियाँ चलती है या आपको अपनी कुंडलिनी शक्ति के आसपास कंपन जैसा या किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया होती दिखती है, तो ये सभी जो हैं ये सभी आपकी सात्विक भक्ति के लक्षण होते हैं। इस तरह के लक्षण उन्हीं व्यक्तियों के साथ होते हैं जिनका संपर्क अपने इष्ट आराध्य से जुड़ जाता है। जब आपका संपर्क अपने इष्ट आराध्य से जुड़ जाता है तो आपके साथ में ये सभी क्रियाएं होनी प्रारंभ हो जाती हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको अपने इष्ट के मार्ग पे, अपने भक्ति के मार्ग पे आगे बढ़ते रहना चाहिए। और जब ये आपके साथ में सभी क्रियाएं हों तो इन बातों को लेकर के आपको किसी को भी ये बातें नहीं बतानी चाहिए। अपने अनुभव आपको कभी नहीं बताने चाहिए कि हमारे साथ में ऐसा ऐसा होता है, क्योंकि कई बार जब हम अपने अनुभव बता देते हैं तो हमारे जो अनुभव हैं वो होना बंद हो जाती हैं और फिर हमें ऐसा लगता है कि भगवती हमसे नाराज़ हो गई है, वो हमें दर्शन नहीं देती है, अनुभव नहीं देती है, जबकि ऐसा नहीं होता। क्योंकि जो अनुभव होते हैं, जो भी संकेत होते हैं, वो भगवती केवल आपके लिए और केवल आपके लिए ही देती है। तो इसीलिए आपको कभी भी अभी अपने अनुभव किसी से साझा नहीं करने चाहिए। जिन बच्चों में इस तरह के लक्षण होते हैं ऐसे बच्चों को शुद्ध और सात्विक रहना चाहिए, क्योंकि ये लक्षण सात्विक भक्ति के ही होते हैं। आप अपना जितना आहार शुद्ध रखेंगे, जितना विहार अपना शुद्ध रखेंगे, किसी के घर का भोजन ना करें, क्योंकि भोजन से भी आपको पाप और पुण्य का फल प्राप्त होता है। जो व्यक्ति जिस मार्ग से धनोपार्जन करता है उसका वही पाप और पुण्य आपको प्राप्त होता है उसके घर का भोजन करने से। तो ऐसी स्थिति में आपको हर चीज़ सोच समझ के चलनी चाहिए। भंडारों का भोजन ना करें, सड़क पे बंटने वाला भोजन ना करें। साथ में हमेशा ये ध्यान रखें कि अपने घर में शुद्धता पवित्रता का ध्यान रखें, क्योंकि जब आपका संपर्क भगवती से हो जाता है या इष्ट आराध्य से हो जाता है तो आपको अपनी शुद्धता पर बहुत ध्यान रखना होता है, क्योंकि जितने भी उच्च शक्तियां हैं वो शुद्ध और सात्विक रूप से चलती हैं। जो निम्न कोटि की शक्तियां हैं वो तामसिक मार्ग से चल सकती हैं। और अगर आपने किसी भी मार्ग को नहीं अपनाया है, केवल भक्ति मार्ग को अपनाया है, हम किसी मार्ग को बुरा नहीं कहेंगे, केवल भक्ति मार्ग को अपनाया है, तो भक्ति मार्ग में आपको शुद्ध और सात्विक ही रहना पड़ता है। अगर आप इस मार्ग में शुद्ध और सात्विक नहीं रहते हैं, पवित्र नहीं रहते हैं, तो जो अनुभव भगवती आपको करा रही हैं वो अनुभव कहीं ना कहीं आपके होने बंद हो जाएंगे, क्योंकि शुद्ध सात्विकता के द्वारा भगवती अति प्रसन्न होती हैं। आपके इष्ट आराध्य उच्च कोटि के देवता आपसे अति प्रसन्न होते हैं, ठाकुर जी आपसे अति प्रसन्न होते हैं। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए आपको शुद्धता और पवित्रता का ध्यान रखना है। और जो आपको सात्विक संकेत मिले हैं या जो सात्विक लक्षण आपके अंदर उत्पन्न हुए हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए, अपने अंदर ईश्वरीय शक्ति को जोड़ने के लिए आपको नियमों का पालन करना ज़रूरी होता है। तो मित्रों, ये थी जानकारी आप सभी के लिए। माँ भगवती से यही प्रार्थना करते हैं कि वो आपके भंडारे भरती रहे, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती रहे, आप पे अपना पूर्ण आशीर्वाद बना के रखिए। आपसे जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।